नमस्कार, हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। सावन का आज आखिरी सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिव मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बम बम भोले के जयकारों की गूंज शिवालयों में सुबह से ही सुनाई दे रही है। भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया जा रहा है और अलग अलग जगह की आप तस्वीरें भी देखिए कि सुबह सुबह ही श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ने लगा है, क्योंकि आज बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और आज रक्षाबंधन भी है। तो यही वजह है कि सुबह सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग सुबह सुबह उठकर पहले भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद, क्योंकि दोपहर बाद रक्षाबंधन का मुहूर्त है और उसके बाद शाम को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में ही सुबह सुबह से ही बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। बड़े बड़े मंदिरों में भी जलाभिषेक सुबह सुबह किया गया है। भगवान भोलेनाथ की विशेष आरती की गई है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज के बाद सावन खत्म हो जाएगा और फिर अगले साल ही आएगा। तो यही वजह है कि आज आखिरी सोमवार के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। जिन्होंने अगर पूरे सावन भी पूजा नहीं की है, अगर वो आज आखिरी दिन पर भी पूजा करते हैं तो उसका भी उतना ही महत्व माना गया है। हमारे दो सहयोगी राहुल जुड़ गए हमारे साथ उज्जैन से और प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराइए और कैसा माहौल है आज सावन के आखिरी सोमवार पर, वो भी दिखाइए। देखिए, पहले तो सबको हर हर महादेव। और श्रावण माह का पवित्र माह का आखिरी सोमवार है और राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन बरगद वाले मैं शिवालय में इस वक्त मौजूद हूँ। आप देखेंगे तो भगवान शिव की जो आराधना है, अभिषेक है, वो बेलपत्र और भगवान बोले तो भंडारी होते हैं और ये इनको कोई विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्राप्त है वही शिव के लिए पर्याप्त होता है। आपके दूध, दही और बेलपत्र या कुछ भी नहीं है तो बस ले आइए, भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। और श्रावण माह का ये पवित्र सोमवार आखिरी है, इसलिए शिव की आराधना में सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका भारी तांता देखा जा रहा है। श्रावण माह का आज आखिरी सोमवार है, इसीलिए भी खास हो जाता है। भगवान शिव की आप आराधना करते नजर आ रहे हैं। इतने प्रसन्न क्यों हैं आज, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आज राखी है और सावन का आखिरी सोमवार है तो अच्छा लग रहा है, यानी बहुत अच्छा। पांचवा सोमवार है। अब तो पूर्ण हो गई पूजन श्रावण की। जी जी जी। या श्रावण को सिर्फ सोमवार को ही आते हैं कि लगातार आते हैं आप? हम तो लगातार आते हैं, 12 महीने आते। शिव की आराधना से क्या शांति मिलती है? बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा शांति। अति से ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। इतने भावुक हो गए आप। यहाँ तो बहुत अच्छा लगता, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही बॉस हैं दुनिया के, बहुत बड़े कालों के काल महाकाल। अच्छा, काल में तू वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। महाकाल का क्या नाम है आपका? कमला। कमला। भगवान शिव तो प्रसन्न हो जाते हैं। पानी ले आइए, भस्म ले आइए। सिर्फ उनको एक लोटा जल ही बहुत। जल है तो जल चढ़ा दीजिए। हो गया चढ़ा दीजिए। और है आपके लोटे में, ये देख लीजिए। भगवान शिव को तो जल प्रिय होता है। बस एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। ये बरगद वाले जो शिवालय है वहां से भक्तों की जी बड़ वाले महादेव और शिव शंभु, शिव समान दाता नहीं विगत विरारन हार, लज्जा मोरी राखिए वरदा के असबार। यहाँ पर आप देखेंगे ये तस्वीर है, ये भगवान की प्राचीन प्रतिमा है। लाइव तस्वीरें हम राजधानी भोपाल के बरगद वाले महादेव मंदिर से दिखा रहे हैं। और सुबह सुबह ये तस्वीरें श्रावण माह का ये पवित्र आखिरी सोमवार है और अब ये जलाभिषेक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान शिव के अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। मंत्रोच्चारण, वैदिक और मंत्रों के जरिए भगवान शिव का अभिषेक यहाँ पर चलता ये नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, दूध दही से भगवान शिव का पूजन किया जा रहा है। ओम नमी मीशान निर्वाण रूपम व्यापक विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्जम
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजेयम। देखिए भगवान शिव की आराधना में जो सपरिवार लोग पूजन अर्चना करते नजर आ रहे हैं और केला हो चाहे अलग अलग जो फल होते हैं या दूसरे जो वस्तुएं हैं उनसे पूजन अभिषेक चल रहा है। मंदिर के पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर सोमवार का क्या विशेष होता है? एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। हाँ, सोमवार को भगवान को जलाभिषेक कर दें, उसमें ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और आज तो रक्षाबंधन भी है, बहुत अच्छा संयोग है। आज 5 सोमवार से इस बार शुरू हुआ सावन और सोमवार को भी पूरा हो रहा है। तो आज बस आखिरी दिन है सोमवार का। जो भी भक्त नहीं आ पाए, जिनकी मनोकामना रह गई, आज ऐसे लंबे समय बाद संयोग बन रहा है कि सोमवार से सावन की शुरुआत हुई और सोमवार को ही खत्म हो रहा है। हाँ, ये बहुत वर्षों बाद, 100 वर्षों के लगभग बाद ऐसा संयोग बना। बिल्कुल, आज शुभ संयोग है कि सोमवार से शुरुआत हुई सावन की और सोमवार को ही सावन खत्म हो रहा है और आज रक्षाबंधन भी है। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी शिव मोहन भी इंदौर से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले उज्जैन लिए चलते हैं, महाकाल नगरी में। राहुल, आप वहां पर दिखाइएगा किस तरह का उत्साह है, क्योंकि आज उज्जैन में विशेष तौर पर लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। बिल्कुल मनु, आज महाकाल की नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और कहा जाता है कि महाकाल इस संसार के अधिपति हैं, इस पृथ्वी के अधिपति हैं। और राजा महाकाल की इस नगरी में मैं मौजूद हूं, उन्हीं के धाम में मैं मौजूद हूं। सुबह 4 बजे से जब से भस्म आरती चालू हुई, तभी से भक्तों का जो क्रम है वो बाबा महाकाल के धाम में लगा हुआ है। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम और श्रावण माह का आज 5वां सोमवार और आखिरी सोमवार। अद्भुत संयोग है, राखी का भी पर्व है और इसे आनंद उत्सव के तौर पर आज भक्त मना रहे हैं, क्योंकि राखी का भी संयोग और श्रावण माह का आखिरी सोमवार भी। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए। पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हुए? महाराष्ट्र से आया हूँ। महाकाल का टीका लगाया? हाँ, टीका लगाया। आनंद आ रहा है आज? बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इतना दूर 900 किलोमीटर करके आया हूँ महाकाल जी का दर्शन करने के लिए। अभी हो गया हमारा दर्शन। दर्शन कैसे हुए आप लोग? अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हो गया। तो आज राखी का भी पर्व है, भाई साथ में है या फिर? भाई साथ है में। साथ है? हाँ, ये दादा क्या स्पेशल करने वाली है आज? क्या खीर के लिए क्या स्पेशल करने वाली है? राखी। तो देखिए बोलने में, आप कहाँ से? हम भी महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, दर्शन अच्छे हुआ। हम शंभू महादेव के भक्त हैं, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं, आनंद आता है? आनंद आता है, श्रावण में आते हैं। कहाँ से आए सर? सर मैं भोपाल से आया हूँ। जय श्री महाकाल। सबसे पहले मैं जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं रात के 2 बजे से यहाँ पर हूँ और मैं सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और महाकाल बाबा के दरबार से हम लोग यहाँ और बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कि मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे। देखिए आनंद है, हर्ष उल्लास का माहौल है और हर कोई बाबा महाकाल की भक्ति में डूबा हुआ है। और ये जो क्रम है ये थमने वाला नहीं है, ये क्रम देर रात 10:30 बजे तक ऐसे ही जारी रहेगा। और भक्त, क्योंकि बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर रहते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेते हैं। कई सारे भक्त हैं, देखिए एक के बाद एक भक्तों का क्रम। सर, कहाँ से आए, दर्शन कैसे हुए? अच्छा से हुआ है। हाँ? अच्छा से हुआ है। अच्छे से हुए दर्शन? हाँ सर। और कौन कौन आया है? बस हम पूरे परिवार हैं। पूरा परिवार के साथ। आज राखी पर्व भी तो मनाना है। हाँ, मनाएंगे। बाबा के साथ मनाया? हाँ, मनाएंगे, घर भी जाकर। बाबा के साथ मनाया? जरूर मनाए। हमारे रात में इसमें भस्म आरती में रह गए, आनंद लिए। महाराष्ट्र से आए, नांदेड़ से, बड़ा आनंद आया भोले बाबा के साथ। हर सबके लिए कामना करी कि भाई मोदी राज आ जाए वापस। देखिए ये अपनी इनकी भावना है और इन्होंने अपनी भावना प्रकट की, लेकिन ये खास तस्वीरें हैं। और राहुल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। दर्शन भी आप पूरे, हाँ बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कराइएगा, फिर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। और हमारे सहयोगी इंदौर से शिव मोहन जुड़े हुए हैं। शिव मोहन, आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराइए हमारे दर्शकों को और बताइए किस तरह का उत्साह है श्रद्धालुओं में। देखिए, 7वें दिन में सोमवार एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव के लिए होता है और 12 मास में सावन ऐसा महीना होता है जिसको भगवान शिव का महीना कहा जाता है। तो सावन का सोमवार यानी भगवान शिव के लिए काफी खास दिन, काफी लोकप्रिय दिन और कई वर्षों के बाद ये मौका आया है कि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई और समापन भी सोमवार से होने वाला है। और आज 5वां सोमवार है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलिकॉन सिटी के आराध्य देव मंदिर पर। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है भगवान शिव की यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है। ये देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त जो है वह भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ भक्त यहाँ पर पूरी रूप से दूध दही से अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाकर अपनी पूजा अर्चना जो है वह भगवान के समर्पण कर रहे हैं। मैं कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, आज सावन का सोमवार है, क्या कहेंगे? सावन के सोमवार बहुत बड़ी पूर्णिमा है, बहुत दिनों के बाद आया है, बहुत अच्छा लगा। सुबह से पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है, अभिषेक चल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा, अभिषेक पूजा होना बहुत बड़ी बात है पूर्णिमा के दिन, और दोनों चीजें आती है, ऐसा कभी नहीं है। पूर्णिमा हो और सावन हो और सोमवार हो, इससे बड़ा महायोग नहीं आ सकता। मैम, क्या कहेंगे इसके बारे में? सोमवार ये सबसे बड़ा तो देखिए, सावन का सोमवार है, पूर्णिमा का दिन है और इसकी समापन भी सोमवार से हुई सावन माह की, और शुरुआत भी और इसका शुरुआत भी सोमवार से हुआ था। कुछ और भक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। क्या कहेंगे, आज सावन का सोमवार है? बहुत बड़ा महायोग है, पूर्णिमा भी है, रक्षाबंधन भी है, सावन का सोमवार भी है, अच्छी चीज है ये हम सब सभी लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष आरती का भी व्यवस्था की गई है, उसके बारे में करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है तो सभी शिवालयों में विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से। एक बार फिर हम रुक करेंगे प्रमोद का, लेकिन उससे पहले राजेश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, आप तस्वीरें दिखाइएगा। सावन का आज आखिरी सोमवार है, एक अलग उत्साह श्रद्धालुओं में, शिवालयों में। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, तमाम जो शिवालय हैं वो बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बुनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद किस तरह वे जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार आज तमाम शिवालयों की इसी तरह की नजर आएगी, जिसमें शिव भक्त मंदिर पहुंचेंगे, शिवालय पहुंचेंगे और बेल पत्र के साथ साथ धतूरा या अलग अलग जो तमाम जो चीज़ें हैं, जलाभिषेक हैं, वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, एक महत्वपूर्ण मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये इस ओर की मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि ये आरती इस वक्त चल रही है, भस्म आरती चल रही है। और जो हवन कुंड है, क्योंकि हवन अभी हुआ है तो ऐसे में हवन की भी यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे आरती चल रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे भक्ति भाव में लीन होकर के आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। हर आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार जो पहला सोमवार जो है, जैसे सोमवार से ही शुरू हुआ है सावन का ये महीना और अंतिम जो दिन है वो भी सोमवार पड़ रहा है। तो ऐसे में बेहद खास आज का दिन महत्वपूर्ण है और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरती यहाँ पे हो रही है। लेकिन हम पंडित जी से भी जानेंगे कि आज किस तरह से, चूंकि सावन का आज अंतिम सोमवार है, तो किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, उस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है तो आज किस तरह से भक्तों को पूजा करनी चाहिए, किस तरह से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए? देखिए, आज बहुत सालों बाद में भगवान शिव का सावन सोमवार रक्षाबंधन के दिन पड़ा है। इसकी वजह से आज बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। आज के दिन जितना हो सके उतने भाव भक्ति के साथ और अपने ध्यान मग्न के साथ भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ये बताइए, जैसे आज जो स्त्रियां हैं जो उपवास रखती होंगी, जो महिलाएं हैं, वो क्या पूजा, उनकी विधि क्या होनी चाहिए, कैसे वो पूजा करें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न? देखिए, भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत, इससे अभिषेक करें, बाबा का पूजन करें, आरती करें और फिर एक छोटा सा हवन करके बाबा को प्रसन्न करें, जिससे उनके सावन का पूरा व्रत पूर्ण होता है।
जो हवन जो है वो किस तरह करना चाहिए? जैसे कोई घर है, कोई व्यक्ति अगर उपवास है, अगर वो घर पे ही हवन पूजन करना चाहता है तो उन्हें किस तरह से ये पूजा विधि, प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, हवन करने की बहुत ही सरल विधि होती है कि आप अपने घर में किसी भी एक छोटे से पात्र में छेना और समिधा को प्रज्वलित करके और बाबा के ओम नमः शिवाय जप से ही आप 108 आहुति लगा दें और भगवान शिव की आरती कर ले तो आपका हवन पूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो देखिए, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि चूंकि बहुत से लोग उपवास रहते हैं और बिल्कुल, आज बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं और आज तो विशेष मौका है। आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और रक्षाबंधन भी है। हमारे सहयोगी कवर्धा से सतीश तंबोरी जुड़े हुए हैं। सतीश का मैं रुख करना चाहूंगी। सतीश, आप पीछे तस्वीरें दिखाइएगा और कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? भगवान भोलेनाथ के दर्शन करा दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। सतीश, अनम्यूट कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कवर्धा के पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में। काफी प्राचीन मंदिर है और लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि आखिरी सोमवार है और सावन के महीने का आखिरी दिन है। ऐसे में लगातार श्रद्धालु लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। काफी प्राचीन मंदिर है, खास करके कवर्धा में स्थित भूरमदेव मंदिर है। भूरमदेव मंदिर और खास करके ये बूढ़ा महादेव मंदिर में लोग लगातार पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और खास करके मैं बता दूं कि कांवरिया जो काफी दूर से पैदल चलकर जो जल लेकर आते हैं अपने साथ में, वे यहाँ आते हैं और भूरमदेव मंदिर में भी जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। बता दूं कि जो सावन का महीना है, भगवान महादेव का पवित्र महीना है और ऐसे में लगातार लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है। किस तरह से जो है पूजा होती है? आप बूढ़ा महादेव मंदिर पहुंचे हुए हैं, क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या देखते हैं? ये पंचमुखी बूढ़ा महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे भगवान शंकर जो 5 में 25 मुख है, 5 मुख में 25 मुख है, इनका शिवाय पूजन किया जाता है। अमरकंटक से लाकर जल यहाँ अभिषेक कर। कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? ये 85 से मनोकामना पूर्ण होती सुना है। काफी दूर दूर से लोग आते हैं, बताते हैं। पूरा महादेव है ये सबसे पुराना महादेव कहा गया है हमारे कवर्धा से। लगातार सीताराम का भी भजन होता है यहाँ, कब से हो रहा है, क्या से चल रहा है? और भी भक्त हैं हमारे साथ, काफी दिनों से जो है आते हैं यहाँ से। भगवान बूढ़ा महादेव मंदिर आप पहुंचे हुए हैं, कितना महत्व है और क्या बता पाएंगे इस मंदिर के बारे में? आज जो है सावन का आखिरी सोमवार है, किस तरह का महत्व होता है आज के दिन में जो है शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का? इसका बहुत ही है, माने कि जितने भी श्रद्धा भक्ति जितने पूजा पाठ करे कमी रहता है। ठीक है सतीश, क्योंकि आज आखिरी सोमवार भी है तो एक आखिरी कोशिश सभी श्रद्धालुओं की तरफ से की जा रही है भगवान भोलेनाथ को मनाने की। हालांकि आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना विशेष प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को। प्रमोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर हो सकता है तो आचार्य जी से बातचीत कर लीजिएगा, आज के महत्व को समझ लीजिएगा, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन को लेकर भी बातचीत कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज जो शास्त्र सम्मत क्या कहते हैं तस्वीरें, उससे पहले मैं दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बाद पंडित जी से हम बातचीत करेंगे। और ये तस्वीरें बड़वाले महादेव की, उस तरफ आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं शिव के, वो पहुंच गए। इस तरफ की सेटिंग तस्वीरें दिखाइए। अतुल जैन आपको ये राजधानी भोपाल से तस्वीर दिखा रहे हैं। भगवान शिव को यदि आपको आराधना करना है उनके सामने, तो बस 2 लाइन जरूरी होती हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। हे प्रभु शिव, ना तो मुझे जप आता है, न तप आता है और न योग आता है, मैं तो सदा और सर्वदा आपको पूजता हूँ। और इसी मनसा के साथ, इसी मन में धारणा के साथ पूजन के लिए यहाँ पर देखिए श्रद्धालु नजर आएंगे। ये प्राचीन, कोई समय पता नहीं है कितनी प्राचीन ये प्रतिमा है भगवान शिव की। ये तस्वीर आप देखिए, और भगवान शिव को लेकर कहा जाता है, कुछ देर पहले जो श्रद्धालु हैं वो भी कह रहे थे कि 1 लोटा जल और कंप्लीट समस्याओं का हल। आप बता रहे थे कुछ देर पहले मुझे कि इस बार
कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि सोमवार से शुरुआत और सोमवार को ही श्रावण माह का आखिरी दिन है। तो सोमवार ही क्यों भगवान शिव को प्रिय होता है? श्रावण में ऐसा क्या है पंडित जी? इस वक्त आपको करोड़ों लोग लाइव सुन रहे हैं। सोमवार बाबा को बहुत प्रिय, क्योंकि इस बाबा का चंद्रमा को सोम कहा जाता है, और इसलिए चंद्रमा से सोमवार भगवान के ऊपर चंद्रमा सिर पे धारण करते हैं। और सोमवार एक शीतलता का प्रतीक भी है दिन, तो भगवान को शीतलता ठंडक बहुत पसंद है, इसलिए सोमवार भगवान को शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवार को भगवान भोले बाबा की विशेष करके पूजन करनी चाहिए। और श्रावण का तो विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण में भोले बाबा अपने ससुराल पृथ्वीलोक पर राज्य निवास करते हैं। जो भी भक्त पृथ्वी पर भगवान की पूजन करते हैं तो भगवान भोले प्रसन्न जल्दी। आज तो वैसे ही बहन भाई का त्योहार है। हाँ, आज रक्षाबंधन का संयोग है, और रक्षाबंधन यहाँ पर बाबा को आज राखी सब बहनें आके बाबा को जो भी भाई बहन बनाती हैं। अच्छा, हाँ, आज राखी भी राखी बांधी जाएगी, राखी का श्रृंगार किया जाएगा। राखी का भव्यता इसमें बहुत बड़ी राखी बनाई गई है कि बाबा को विशाल राखी का यहाँ पर श्रृंगार। शिव को आडंबर पसंद नहीं है, जो उनके लिए पूजन के लिए भक्तों के पास प्राप्त है वो पर्याप्त होता है। हाँ, बाबा तो बहुत सरल है और सभी स्वीकार करते हैं, इसलिए भाव से आप कुछ भी बाबा को स्वीकार, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो उसमें भगवान। एक आखिरी सवाल है, यदि भगवान शिव की आप पूजन कर रहे हैं तो कौन सा वो मंत्र है जो आसानी से भक्त पूजन के दौरान बोल सकते हैं? सिर्फ नमः शिवाय महिलाओं के लिए नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण ओम नहीं लगाना है, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करते ठीक है, ये विशेष बाबा की बहुत विशेष बात बताई गई है पंडित जी की तरफ से। ठीक है प्रमोद, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आप दिखाइए तस्वीरें। सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन है, तो उस तरीके से जो है यहाँ पर भगवान का जो है श्रृंगार भी किया गया है। जैसे पूजा पाठ तो शुरू हो ही गया है, लेकिन जो भगवान का श्रृंगार है वो आज बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर जो है फलों से जो है भगवान का श्रृंगार किया गया है। भगवान गढ़ कैलाश का जो 151 किलो जो फल है और अलग अलग तरह के, उनसे यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। जो राखी है वो यहाँ पर चला दी गई है। देखिए, आज जो सावन का दिन है, सावन सोमवार है, आखिरी सोमवार है, और रक्षाबंधन के दिन जो है राखी जो है वो यहाँ पर जो है भगवान गढ़ कैलाश को चढ़ा दी गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बाहर जो शिवलिंग है उस पर जो पूजा पाठ है वो सुबह से शुरू हो गई। श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जो है जल चढ़ा रहे हैं और जो पूजा पाठ है वो कर रहे हैं। पंडित जी हैं, उनसे जानेंगे कि पंडित जी किस तरीके से आज का दिन है, क्योंकि रक्षाबंधन भी है और सावन का अंतिम सोमवार भी है। भगवान गढ़ कैलाश के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज श्रावण का अंतिम सोमवार भी है और पूर्णिमा का दिन भी है, रक्षाबंधन भी है। इस बार श्रावण में 5 सोमवार थे, यह आखिरी सोमवार है भगवान का, और इस गढ़ कैलाश मंदिर पर भगवान को फूलों का श्रृंगार एवं फलों का श्रृंगार किया गया है। और सुबह प्रातः काल 4 बजे से ही जो है यहाँ रुद्राभिषेक प्रारंभ हो चुका था। रुद्राभिषेक चल रहा है, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। और आज भगवान श्रावण के अंतिम सोमवार होने के कारण भगवान श्री गढ़ कैलाश महादेव कि आज जो है यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाएगी। ठीक है, सबने अलग अलग विशेष इंतजाम किए हुए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी को सावन के आखिरी सोमवार की शुभकामनाएं, और साथ ही आपको भी और आपकी बहनों को भी रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे तमाम दर्शकों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में सावन के आखिरी सोमवार की भी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।